दोस्तों, एक तरफ विधानसभा चुनाव है बिहार में और इससे पहले जो एनडीए की तरफ से महिलाओं को एक तरफ से राहत दी जा रही है, तो दूसरी तरफ से नीतीश कुमार को झटका भी लग रहा है। कुछ अपने ही हैं जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और इसमें विधानसभा चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार का साथ छोड़कर गए हैं और कांग्रेस में मिल गए, उन नेता की भी चर्चा हो रही है और ये हैं पूर्व मंत्री श्याम बिहारी। श्याम बिहारी पहले जेडीयू छोड़े और फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया। श्याम बिहारी के जाने के बाद बात ये चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार के अपने ही उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, तो अब नीतीश कुमार का क्या होगा। ये नरकटियागंज विधानसभा जो नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे और पूर्व मंत्री रहे श्याम बिहारी प्रसाद, इन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और इसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। लेकिन एक तरफ से तो ये पार्टी से जाने की बात हुई, दूसरी तरफ से ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में पैसों की नदियां बहाई जा रही है। चुनाव से पहले फ्री वीज खूब सारे दिए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष अभी चुनाव के 1 से डेढ़ महीने का वक्त बाकी है और इससे पहले 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जो जो एनडीए की सरकार है वहां बीजेपी और नीतीश कुमार की, तो इन दोनों ने 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। चुनाव से पहले महिलाओं को पैसा सरकार क्यों दे रही है, ये सीधे तौर से विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस है और प्रशांत किशोर हैं, सीधे सीधे आरोप लगाया है कि इसमें चुनाव में वोटिंग का खेल होने का डर है। चुनाव में वो जो पैसों के बदौलत वोटिंग में खेल होने का डर है और इसी वजह से पैसों की नदियां बहाई जा रही है। हालांकि फिलहाल आपको पहले ये बता दें कि जिस तरह से जो बिहार में महिलाओं को जो पैसा दी गई है, उस पैसे के पहले जिक्र कर लेते हैं कि किसे कितने रुपए मिले। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये दिए गए हैं, तो कहा यह जा रहा है कि चुनाव से पहले जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पैसा जो पात्र महिलाएं हैं उनके खाते में दी गई है, तो इसका सीधा असर जो विधानसभा के चुनाव है उस पर भी पड़ेगा और देखने को भी मिलेगा। अब ये जो पैसा है, ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना, लाड़की बहन चला महाराष्ट्र में और ठीक ऐसा चला मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना। और इस योजना के तहत जितनी पैसा नहीं दी गई थी उससे भी 4 गुना 5 गुना पैसा बिहार में महिलाओं के खाते में सीधे तौर से डाला गया और इसे नाम दिया गया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। 10,000 रुपये महिलाओं को भेजे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन किया, नीतीश कुमार भी मौजूद रहे और ये है कि महिला रोजगार योजना के तहत आगे चलकर 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी बिहार सरकार से मिल सकती है, ये कहा गया है। जानकारी के मुताबिक इस योजना के लिए 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने फॉर्म भरे और पल पल की जो बात हुई कि अपडेट के साथ जानकारी आया कि यहाँ पर 50,000 से 20 लाख तक का लोन भी मिलने की बात हुई है और ये लोन पीएम मुद्रा योजना के तहत सरकार देगी। अब 18 साल जो महिला की पात्रता है वो क्या है, तो यह 18 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए और वही आवेदन कर सकती है। आवेदन किसमें होगा, तो जो जीविका स्वयं सहायता समूह है उससे आपको जुड़ना होगा और इसके बाद परिवार से एक ही महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। किसी भी परिवार में अविवाहित महिला है, माता पिता जीवित नहीं है, तो उस परिवार को अलग समझा जाएगा। इसके अलावा कहा गया है कि आवेदन फॉर्म बिहार के अस्थायी पते वाला, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और ब्रांच का नाम होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और कागज पर जो व्हाइट पेज है उस पर साइन होकर और जीविका समूह से जुड़ने के लिए आपको आवेदन फॉर्म संगठन की तरफ से दिया जाएगा और उसको भरना होगा और उसके बाद आपको ये पैसे मिलेंगे।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के गाइडलाइंस के अनुसार से ये कहा गया है कि एक परिवार से एक ही महिला को योजना का लाभ मिलेगा और इसमें स्पष्ट किया गया है कि अविवाहित बच्चों को एक परिवार माना जाएगा और पैसे जो ऐसे में शादीशुदा बेटे हैं और उनको अलग परिवार माना जाएगा। मतलब भले ही एक छत के नीचे रहने वाले सास बहू दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। शादीशुदा बेटा है और बहू है तो वो दूसरा परिवार, और अगर सास है वहाँ पर तो वो एक दूसरा परिवार। तो ऐसे में सोचिए कि ये सीधे तौर से तो ऐसा भी होगा कि अगर सास बहू अलग अलग एक घर में भी है और नहीं भी अलग है तो फॉर्म भर के पैसा लिया जा सकता है। अब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं से स्वरोजगार को प्रेरित करने के लिए 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया था। इसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुई, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। सीएम नीतीश का कहना था कि महिलाओं के खाते में सितंबर में ही पैसा आएगा और 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जमा कर दिए गए हैं। तो सीधे सीधे समझिए, चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों, सवाल ये उठ रहा है। अब बात करते हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं, जैसे तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस हैं या फिर प्रशांत किशोर हैं, ये तमाम जो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि ये आखिर 10-10 हजार रुपए चुनाव से पहले ही क्यों, किस वजह से दिया गया है। तो इसमें ये भी कहा गया है कि इसमें हो सकता है कि चुनाव से पहले देने का मतलब है कि चुनावी फायदा मिल सके, वोटर मिल सके, और इसी वजह से ये सब सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के भी वादे को समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है, तेजस्वी और कांग्रेस के जो वादे हैं उसमें 3 पॉइंट में समझिए। कहा गया कि माई बहन योजना के तहत जो इंडिया गठबंधन है कि आरजेडी महिला जो सम्मेलन है उसके दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार आने पर हर महिला को हर महीने 2500 रुपये देने का ऐलान किया। आरजेडी और कांग्रेस इसका फॉर्म भी भरवा रही है। वहीं इससे पहले बीजेपी ने 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में भेज दिए। अब इसके अलावा दूसरे नंबर है कि विधवा और बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की तरफ से 1500 रुपये हर महीने का वादा था। छात्राओं को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, जिसमें आरजेडी ने युवा संकल्प दृष्टिकोण जो दृष्टि पत्र है इसको जारी किया था, और इसमें कहा गया था कि जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट है गर्ल्स स्टूडेंट को स्पेशल स्कॉलरशिप देने का वादा हुआ। मेडिकल इंजीनियरिंग करने वाली लड़कियों के लिए फीस माफ करने 75% तक सब्सिडी देने का वादा किया गया। कॉलेज जाने वाले छात्राओं को फ्री में बस ट्रेन के पास व्यवस्था करने की भी बातें हुई। प्रशांत किशोर के वादे हैं वो भी समझिए, डायरेक्ट कैश की बात नहीं है। प्रशांत किशोर का कहना यह हुआ कि परिवार लाभ कार्ड के जरिए हर परिवार को 20,000 रुपये तक की हर महीने सहायता की गारंटी जरूर देंगे। इसमें 5 चीज़ों का गारंटी है, जिसमें बिहार में हर बेरोजगार के लिए रोजगार की गारंटी 12,000 रुपये हर महीने। दूसरी गारंटी है कि बुजुर्ग, दिव्यांगों, विधवाओं को 2,000 रुपये हर महीने पेंशन। तीसरी गारंटी है, प्रशांत किशोर का कहना है कि अभी 10 से 12% ब्याज पर लोन मिलता है और हम महिलाओं को 4% ब्याज पर लोन देंगे। 5 लाख तक लोन मिलेगा, 2500 रुपये हर महीने मिलेंगे। 15 साल तक के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए 1,000 रुपये महीने मिलेगा। नकदी फसलों की खेती के लिए किसान को मुफ्त में सहायता मिलेगी, जो 2500 रुपये का महीना होगा। नीतीश और विपक्ष दोनों की योजनाओं में फर्क क्या है? तो नीतीश कुमार रोजगार के तहत जीविका से जुड़ने वाली महिलाओं को 10,000 रुपये दे रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सभी महिलाओं को 2500 रुपये हम देंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसे किसी योजना का वादा नहीं है, लेकिन हम रोजगार जरूर देंगे। अर्थव्यवस्था में देखें तो अर्थशास्त्री और पटना यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट हैं उन सब का कहना है कि नीतीश की जो स्कीम है जो एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ है, तेजस्वी की योजना फ्री वेज है और इससे महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बातें नहीं है। तो सीधे तौर से देखा जाए तो जिन योजनाओं का जिक्र हो रहा है बिहार में सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, उसमें अगर विपक्ष, अब देखिए खेल कहाँ होगा, विपक्ष ऐलान कर रही है और सत्ता पक्ष पैसा दे रही है।
विपक्ष 2500 की बात कर रहा है, सत्ता पक्ष 10,000 रुपये अकाउंट में भेज दे रहा है। लेकिन जो महिलाएं जीविका से नहीं जुड़ी होंगी उनका क्या होगा? वो भी तो कहेंगे कि जीविका से जुड़ने पर पैसा मिलेगा, और फिलहाल नहीं मिला तो फिर वो दूसरे को वोट दे सकते हैं। हो सकता है कि वोट में हेर फेर भी हो, लेकिन 75 लाख वोट जो है सीधे तौर से एनडीए को 10,000 रुपये देने का मतलब कि मान लिया जाएगा कि 10,000 के हिसाब से तो एनडीए को 75 लाख वोट तो कहीं नहीं जाएंगे। इस हिसाब से कितने हैं ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए। हालांकि आप अगर बिहार से हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इस योजना का असर या इन पैसों का असर वोट बैंक पर पड़ेगा या फिर नहीं।